नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। जैसे आपके हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद कल टीजीटी के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि जैसे जो टीजीटी के आपके सब्जेक्ट थे उसमें से जिसने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो उनका ही पेपर हुआ है। बाकी ऐसे ही अगर किसी ने हल्के में लिया तो पेपर उसके लिए टफ रहा है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग जनरल जो जीके वाला टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ पे आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका पॉलिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं एक दो, और फिर आपके हिस्ट्री से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो मिला जुला के सब जीके का जो पोर्शन है वो आया है आपका। और रीजनिंग काफ़ी ट्रिकी रही है, मतलब टाइम टेकिंग थी, टफ रही कह सकते हैं रीजनिंग को, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग थी। अगर आप प्रैक्टिस करके गए थे तो अच्छे खासे आपके पेपर और क्वेश्चन हुए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो क्वालिफाइंग वाला पार्ट था। एक तो 40% आपका हिंदी, इंग्लिश और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें 40% था। तो वो भी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं, अगर थोड़ी सी भी उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की है, उनके लिए ट्रिकी रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि वो क्वालिफाइंग वाला जो पोर्शन है वो ही सबसे पहले चेक किया जाएगा। अगर उसमें आपके 40% क्वालिफाइंग हैं तो आगे के चेक होंगे, नहीं तो आगे के चेक नहीं होंगे। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो कह सकते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो एग्ज़ाम है इजी तो नहीं आया है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आए हैं। जैसे बच्चों ने बताया कि सोशल साइंस जो टीजीटी है उसका पेपर काफ़ी टफ था, ठीक है। और मैथ के भी पेपर एनसीईआरटी से ही पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो भी कॉन्सेप्ट बेस पूछे गए हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो पेपर अच्छा हुआ है उन लोगों का। बाकी अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो पेपर टफ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आईसीटी के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आए थे, जो मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं थे। रीजनिंग बच्चों ने बताया कि अच्छी खासी रीजनिंग भी आई थी और अच्छे क्वेश्चन थे रीजनिंग में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यही आइडिया लगा सकते हैं कि जिसने अच्छे से तैयारी की थी, पढ़ाई की थी, उसका पेपर अच्छा हुआ है। बाकी जैसे सब लोग बोल रहे थे कि पेपर बहुत इजी आएगा, ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर टाइम टेकिंग आया है और थोड़ा सा आपको अपना दिमाग वहाँ पे लगाना पड़ रहा है पेपर को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आपके पेपर रहे हैं। अब देखते हैं, जब भी आंसर की आती है ऑफिशियल तब आपको बता दिया जाएगा। और जो भी अफवाहें चल रही पेपर लीक हुआ है या जो भी, देखो मैं इन सब पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती, क्योंकि जब से एकलव्य का फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है कुछ ना कुछ अफवाह चलती ही है। तो आप लोग भी इन सब पे ध्यान ना दें। इसके बाद अब आपका ये पेपर हो गया है, तो आपके जो भी आगे के एग्ज़ाम है या आगे की तैयारी है, यहाँ पे जो भी आपने गलती की है उनसे आप सीख के उन पे आगे काम कर सकते हैं, ठीक है, आगे के एग्ज़ाम में। और जिनका भी एकलव्य में होता है, इसके बाद आंसर की जब आएगी तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कितना कितना जा रहा है। अभी कोई पहले से आइडिया नहीं लगा सकता है, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम है और पेपर भी अच्छा खासा आया है, ठीक है। तो जो भी एनालिसिस करवाया जा रहा है कि इतने परसेंट आएंगे, इतने परसेंट, तो मेरे हिसाब से इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी कोई कैसे बता सकता है कि कैसे कितनी कट ऑफ जाएगी। और लीक होने की बात है तो ये सारे पेपर में ये चीज़ें होती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, तो इन सब पे ध्यान ना देके आपकी जो आगे के एग्ज़ाम है उनकी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि कोई भी तैयारी, जैसे करंट अफेयर वाला पोर्शन है, तो आप डेली करंट अफेयर करो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जब वो आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे आते हैं कि पहले आपको उनको अच्छे से समझना है कि क्या पूछ रहा है, फिर आप उनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ सब अच्छे एग्ज़ाम गए हो। आप लोगों के कैसे गए आप लोग बता सकते हैं, और कितना कितना सबने स्कोर किया है, ठीक है। और तो देखते हैं आंसर की आएगी तब आपको अपडेट दे दिया जाएगा। और लर्निंग टुगेदर से बने रहने के लिए धन्यवाद।